गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल हम बड़े भाई साहब पाठ में लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, मतलब लेखक जी ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ खेलने में ही उपयोग करना चाहते थे, उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते थे। तो यह देखकर लेखक जी के बड़े भाई क्या करते थे, तो उससे लेखक जी को बाहर लाने के लिए एक एक बार उन्होंने क्रोध से गालियाँ भी देते थे। यह सब कल देखे थे। और कल क्या हुआ था, लेखक जी बड़े भाई की बात सुनकर परिवर्तन, जीवन में पुनः परिवर्तन लाना चाहते थे, फिर भी कुछ बाधाएं उनसे लेखक जी को नहीं छोड़ते थे। लेखक जी क्या कहते थे कल, यह सब छोड़कर मैं एक टाइम टेबल बनाकर उसके साथ ही पढ़ना शुरू करना है, जीवन में परिवर्तन करना है। टाइम टेबल बना लिया तो मन में जो विचार है, सोच है, ये पूरे क्या होते हैं, मन से दूर होते हैं। टाइम टेबल के साथ मैं पढ़ने के लिए शुरू किया तो ये सब क्या होते हैं, मन में जो बुरे विचार है वे सभी दूर जाते हैं। सोचकर एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के लिए बैठना चाहते थे। फिर भी लेखक जी जानबूझकर मैदान में गए तो कमरे में बैठकर जो क्या टाइम टेबल बनाकर एक योजना बनाकर उसके साथ चलने के लिए कोशिश करना चाहते थे, मैदान में जाते ही ये सब योजनाएं दूर हो जाते थे, मतलब लेखक जी उसे भूल जाते थे। यहाँ तक लेखक जी कल अपने मन में जो विचार है ये सभी हमारे साथ बांट लिए थे। और लेखक जी का मन बड़े भाई के बातें सुनकर खेल कूद का विचार तिरस्कार करना भी न चाहता था। लेखक जी के मन बड़े भाई के बातें सुनकर ये सब विचार, मतलब खेल कूद दूर करने के लिए उनका मन भी नहीं चाहता था। तो यहाँ तक हम कल देखे थे। देखो बच्चों, आगे क्या होता है, सालाना इत्मीहान हुआ, चाहे नए शब्द भी आपको लिखना पड़ता है। सालाना इत्मीहान, सालाना इत्मीहान मतलब वार्षिक परीक्षा। सालाना इत्मीहान वार्षिक परीक्षा। इस तरह लेखक जी तो उन्होंने जिस तरह योजना बनाए थे उसी के साथ चलने के लिए कोशिश की, लेकिन एक एक बार वह नहीं हो सकता था। इस तरह पूरा एक साल बीत गया। अंत में क्या हुआ, वार्षिक परीक्षा भी हुआ। भाई साहब फेल हो गए, देख लो। तो उस परीक्षा में क्या हुआ, लेखक जी के बड़े भाई फेल हो गए, मैं पास हो गया। लेखक जी बहुत खुश हो गए, उन्होंने मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। देख लो उधर क्या हुआ, बड़े भाई इतना कहते थे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में ही समय बिताते थे, फिर भी परीक्षा में बड़े भाई क्या हो गए, फेल हो गए। ये डांट खाकर, गालियां खाकर लेखक जी क्या हुए, परीक्षा में पास हो गए। सिर्फ पास नहीं, कक्षा में क्या हुए, प्रथम श्रेणी में, मतलब फर्स्ट दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। देख लो, पहले लेखक जी क्या कहते हैं, बड़े भाई और लेखक जी के बीच में सिर्फ तीन दर्जे, मतलब 3 स्थान लेखक जी बड़े थे। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने
वही बैठ गए फेल होकर। लेखक जी क्या हुए, एक दर्जा ऊपर गए। लेखक जी और बड़े भाई के बीच में सिर्फ 2 स्थान बाकी रह गए, केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया मतलब मन में आया, जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लू। आड़े हाथ मतलब ये मुहावरे है बच्चे। लेखक जी क्या कहते हैं, तो उनको लेखक जी मन में सोचते हैं मैं क्या करूं, उनको जरा बोलना चाहता हूं। मतलब उनको जरा जिस तरह बड़े भाई मुझे उन्होंने क्या किए थे, डांटे थे। आड़े हाथ लेना मतलब कठोर व्यवहार करना, मुहावरे है वो, कठोर व्यवहार करना। जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बहुत कठोरता से व्यवहार करते थे, उसी तरह मैं भी उनके साथ जरा बोलना ठीक है या नहीं, इस तरह मन में सोचते हैं। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। तो पूरा साल तुम क्या करते, तो तपस्या की तरह सिर्फ किताब हाथ में लेकर बैठते थे। जिस तरह लोग ऋषियों ने तपस्या करते हैं, उसी तरह सिर्फ हाथ में किताब लेकर तुम बैठते थे। तो अब क्या हुआ, वो तपस्या आपकी कहाँ गया। इस तरह उनके साथ जरा कठोर व्यवहार करना मन चाहता था लेखक जी का मन। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अव्वल मतलब प्रथम, फर्स्ट आए थे उन्होंने कक्षा में। अव्वल मतलब प्रथम। अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। दिली मतलब दिया हुआ। हमदर्दी हमदर्दी मतलब करुणा का भाव, करुणा बोलते हैं ना। देखो उधर क्या बोलते हैं उन्होंने, लेखक जी के बड़े भाई वह विचार सुनकर, उन्होंने परीक्षा में फेल हुआ यह विचार सुनकर उन्होंने बहुत दुखी हो गए थे, उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। मतलब लेखक जी को भाई को देखकर मन में बहुत क्या हुआ, करुणा उभर आई और उनके घाव पर नमक चिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। वे पहले ही क्या हुआ था, उधर क्या हुआ था, लेखक जी फेल होकर क्या हुए थे, उन्होंने बहुत दुख में थे। और मैं जाकर उस दुख पर फिर मैं उनको इस तरह कठिन व्यवहार करना लेखक जी को लज्जास्पद लगा। मतलब लेखक जी को ही बहुत शर्मा होने लगी। ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲಿ ತೊಡಗಿತು. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಮೊದಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕರುಣೆಯಾಯಿತು. देखो उधर क्या बोलते हैं उन्होंने, उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा. घाव पर नमक छिड़कना ये भी मुहावरे है बच्चे. घाव पर नमक छिड़कना इसका मतलब दुखी को और दुख देना. पहले ही बड़े भाई दुख में थे, फिर दुख देना. आप बोलते रहते हैं ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವುದು, इस तरह वाक्य आप उपयोग करते रहते हैं. उसी तरह इधर लेखक जी मन में सोचते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने, पहले ही उनको एक घाव हुआ है तो उस पर जाकर मैं फिर नमक छिड़ने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा. मतलब वह एक क्या है, बहुत शर्म की बात है सोचकर लेखक जी छोड़ दिए. भाई साहब का वह रव मुझ पर न रहा.
भाई साहब का वह रौब मतलब रोब मतलब क्या होता है? भय, भय या आतंक। तो लेखक जी को अपने भाई पर यह नहीं था, रोब मतलब भय न रहा, आतंक न था। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। शरीक मतलब शामिल, भाग लेना। लेखक जी को तो पहला जिस तरह अपने बड़े भाई पर भय था, उसे देखते ही वे डरते थे, अब वह भय क्या हुआ? दूर हो गया, रौब अब नहीं था। तो उन्होंने क्या करने लगे? बहुत आजादी से मतलब स्वतंत्र से खेल कूद में क्या करने लगे? उन्होंने भाग लेने लगे। शरीक मतलब शामिल होना मतलब भाग लेना। उन्होंने क्या करने लगे? आराम से, स्वतंत्र से, आजादी से खेल कूद में भाग लेने लगे। दिल मजबूत था, मन से उन्होंने बहुत खुश थे। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। फजीहत मतलब अपमान। लेखक जी मन में यह विचार कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी यदि बड़े भाई मुझे फजीहत की तो, फजीहत मतलब अपमान, फजीहत इसका क्या होता है? अपमान। इतना हुए तो भी लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को फजीहत मतलब अपमान किए तो, अपमान कब करते थे उन्होंने लेखक जी खेल कूद में भाग लेने गए तो समय व्यर्थ करता है सोचकर बड़े भाई क्या करते थे? उन्हें डांटते थे। तो यही उन्होंने फजीहत सोचते हैं, मतलब समझ लेते हैं, अपमान समझ लेते हैं लेखक जी ने, अपमान। अब मन में उन्होंने सोच रहे, तो इतना होने के बाद फिर मुझे भाई साहब फजीहत की तो साफ कह दूंगा। मैं उनसे क्या करता हूँ? बोल देता हूँ। देख लो क्या बोलने के लिए सोचते हैं। आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? तो लेखक जी के बड़े भाई बोलते थे, विद्या पाने के लिए हम क्या करना है? आंख फोड़ कर पढ़ना है, मतलब नींद चैन को त्याग देना है, खान पान को भी त्याग देना है। तो उसका अर्थ है खून जलाना पड़ता है। अब मैं साफ उनसे कह दूंगा, मतलब अब मैं पूछता हूं, तो इतनी सारी तपस्या की तो अब वो क्या हुआ? कहाँ गया तेरी तपस्या? इतना तपस्या करके कौन सा तीर छोड़ दिया? क्या साधना किया तू? क्या साधना किया तू? इस तरह मैं क्या करता हूँ? अपने बड़े भाई से पूछता हूँ, सोचकर मन में उन्होंने निश्चय कर लिए। देखो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जानकर जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। तू तपस्या करने के बाद भी पास होने के लिए नहीं हुआ। मैं सब काम करते हुए, खेल कूद में भाग लेते हुए, खुशी से मैं समय बिताकर फिर भी क्या किया? मैं कक्षा में अव्वल आया हूँ, मतलब फर्स्ट आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। जाहिर मतलब जानना। साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। देखो ये सब बातें लेखक जी अपने मुंह से अपने बड़े भाई को बोलने के लिए न होता तो भी लेखक जी के चाल डाल से बड़े भाई जानते थे। इस तरह इन्होंने अपना स्वभाव बदल दी। इसका अर्थ होता है कि उसके सामने खड़े होकर मैं ये सब बातें उनसे पूछता हूँ। कौन सी बातें? तो इतने सारे परिश्रम करके वह परिश्रम क्या हुआ? पास होने के लिए नहीं हुआ। ये पूरा मैं उनसे क्या करता हूँ? पूछता हूँ या कहता हूँ। इस तरह लेखक जी सोच रहे थे। अंत में क्या कहते? फिर ये सभी बातें उनसे पूछने के लिए मुझसे नहीं हुआ तो, या मुझे डर लगा तो, वह धैर्य मेरे पास नहीं है। इस तरह भाई से पूछने के लिए नहीं हुआ तो भी मेरी चाल ढाल से मतलब वो क्या कहते? क्या रंग ढंग से। तो ढंग मतलब पद्धति, चाल ढाल मतलब मेरी व्यवहार से, चाल ढाल से उन्होंने समझ लेंगे।
देखो उधर, जाहिर मतलब जानना, जाहिर, जानना। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು। जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था, तो मेरा चाल ढाल या यह मेरा व्यवहार देखकर बड़े भाई साहब समझ लेते हैं कि अब बड़े भाई का भय मुझ में नहीं है, आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, देख लो, भोर मतलब सुबह, प्रातः काल, सुबह से, तो यह सब विचार होने के बाद वह बड़े भाई भी चुपचाप थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ, यह सब समय बिताने के बाद एक दिन क्या हुआ, लेखक जी भोर मतलब सुबह से लेकर शाम तक, भोर का सारा समय मतलब सुबह से लेकर शाम तक नहीं, सुबह का पूरा समय, सॉरी, सुबह का पूरा समय लेखक जी ने क्या किए, गुल्ली डंडे की भेंट करके मतलब वह खेल खेल कर लेखक जी क्या किए, ठीक भोजन समय में, ठीक भोजन के समय लौटा। पूरा समय उन्होंने खेल में खोकर ठीक खाते समय लेखक उधर आ गए। समय क्या होता है देखो, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, से देखते ही बड़े भाई क्या हुए, बहुत क्रोधित हो गए, तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूँ। तलवार लेकर लेखक जी के ऊपर उन्होंने टूट पड़े, इसका मतलब आक्रमण करने के लिए आ गए। उस तरह क्या हुआ, उधर दिखाई देने लगा। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। बड़े भाई कहते हैं लेखक जी से, देखो क्या कहते हैं, इस बार पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो इस बार तो कक्षा में अव्वल आ गया, पास हो गया है, तो इससे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा घमंड आ गया है, घमंड अहंकार, घमंड आ गया है, बड़े बड़े का नहीं रहा। इस तरह बहुत सारे लोग बीत गए हैं, घमंड करके क्या हुआ है, बहुत सारे लोग बीत गए हैं। तुम्हारी क्या हस्ती है, ये तो घमंड तुम्हारी कितने दिन रहती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। लेखक जी के बड़े भाई उदाहरण बोलते हैं, घमंड करने वाले लोग बहुत सारे लोग बीत गए हैं, उनका घमंड ठीक तरह से नहीं रहा, ये तेरा कितने दिन रहता है। बोलते उदाहरण, इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। रावण के विचार तो किताब में पढ़ा होगा, तो उससे तो क्या सीख लिया, क्या उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इत्मीनान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है तो परीक्षा पास कर लेना तो बड़ी बात नहीं है। ये तो क्या है, कोई चीज नहीं है। असल चीज यह है कि बुद्धि का विकास, असल चीज क्या है उसमें, बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, ठीक है। परीक्षा पास होने का तो बड़ी बात नहीं है, हम क्या पढ़ते हैं उसका उपयोग लेकर हम क्या करना है, हमारी बुद्धि को विकास करना है। और क्या पढ़ते हैं उसको हम क्या करना है, अपने जीवन में उपयोग कर लेना है, उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, स्वामी मतलब राजा, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते।
संसार में अनेक राष्ट्र राजाओं का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझाने के लिए इतिहास का उपयोग करके इतिहास में गए हुए कुछ राजाओं का उदाहरण लेकर समझाते उन्होंने। तो इस तरह घमंड करने वाले कोई भी नहीं है। तो घमंड करने वाले उनका घमंड बहुत दिन तक नहीं रहा, तो उसी तरह तू भी क्या करना, नहीं करना, घमंड नहीं करना। यह समझाने के लिए कुछ लोगों का राजाओं का उदाहरण लेते हैं उन्होंने। देखो उधर, संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, इस दुनिया में बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप, महीप मतलब राजा, महीप इसका अर्थ है राजा। महीप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशाना तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म मतलब बुरे काम, कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे। मनुष्य बुरे काम किए तो भी चलता है, लेकिन अभिमान न करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं। कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। इतराए मतलब अलग, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तो इस तरह लेखक जी इधर क्या करते हैं, इतिहास के कुछ राजाओं के नाम लेकर उन्होंने क्या करते हैं, अपने लेखक जी के बड़े भाई इतिहास की कुछ राजाओं के नाम लेकर अपने भाई को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि परीक्षा में पास हुआ हूँ, अव्वल आ गया हूँ सोचकर लेखक जी के मुंह फिर गया था, मतलब घमंड आ गया था। तो वह देखकर अपने बड़े भाई लेखक जी को फिर समझाने के लिए कोशिश करते हैं। इस तरह बहुत सारे राजाओं ने घमंड किए हैं, लेकिन अब उनका नाम नहीं है। मनुष्य एक एक बार चाहे तो बुरे काम कुकर्म करे, मतलब अभिमान न करे। तो इस तरह उन्होंने लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझाते हैं। यह बातें सुनकर लेखक जी के जीवन में और क्या परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन हुआ, बड़े भाई के वो बात लेखक जी पर जिस तरह असर डालते हैं, ये सब हम आगे की कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।